फ्रेंड्स, किसी भी प्लांट के में फूल लाने के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और जड़ों के विकास के लिए पोटेशियम एक बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है, जिसे कि हम एनपी के माध्यम से अपने प्लांट में देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ घरेलू फ्री की चीज़ों से आप प्लांट को पोटेशियम दे सकते हैं और प्लांट में बहुत अच्छे फूल पा सकते हैं। इससे आपको बाज़ार से महंगे दामों में पोटाश खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी और यह प्लांट में बहुत लंबे समय तक फ़ायदा दिखाएगा। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को नहीं देते हैं तो उसमें कौन सी समस्याएं आ जाती हैं और प्लांट में किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो पोटेशियम प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है। यदि आपके प्लांट की ग्रोथ अचानक से रुक गई है और प्लांट में नई ब्रांचेज नहीं आ रही हैं तो आप समझिए कि पोटेशियम की कमी है। इसके साथ ही प्लांट में फूलों का ना बनना, प्लांट में बार बार इंसेक्ट अटैक होना भी एक पोटेशियम की कमी का लक्षण है, क्योंकि पोटेशियम प्लांट को अच्छी इम्यूनिटी देता है और यदि ये कमी रहती है तो पोटेशियम की कमी से प्लांट में बीमारियां लगने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। इसके साथ ही पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियों के किनारे मुड़ जाते हैं। तो अपने प्लांट की बेहतर ग्रोथ के लिए आपको समय समय पर पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना होता है। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, इसमें केवल पोटेशियम ही नहीं बल्कि प्लांट को बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जो कि प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं और आपको अलग से इसे कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होगी। इस फर्टिलाइज़र को आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी वाले पौधे हों, फूलों वाले पौधे हों या फलों वाले पौधे हों। फूलों का आकार भी इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से बड़ा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हमें ये पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र बनाना है और किस तरह प्लांट में यूज़ करना है। सबसे पहले आपको एक खाली जार लेना है और उसमें मैं डालूँगी ये प्याज का छिलका। प्याज के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके साथ ही कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व भी पाए जाते हैं और ये प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र है। तो मैं एक मुट्ठी प्याज का छिलका ले लेती हूँ। इसके बाद एक मुट्ठी आप आलू का छिलका ले लें। आलू का छिलका भी पोटेशियम का रिच सोर्स है और प्लांट में जड़ों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ वो सारी पोटेशियम रिच हैं और प्लांट को पोटाश की कमी को पूरा करेंगे। यदि आप बाज़ार से महंगे फर्टिलाइज़र नहीं खरीद सकते हैं तो इस तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करें। इसके बाद 2 केले के छिलके लिए हैं। ये फ्रेश केले के छिलके भी ले सकते हैं आप या सूखे भी ले सकते हैं। ये भी पोटेशियम का रिसोर्स हैं और इसमें मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर और कई विटामिन्स पाए जाते हैं और प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और प्लांट में फूल लाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब इसके बाद जो मैं डाल रही हूँ छिलके, वो प्लांट में किसी तरह के भी इंसेक्ट होंगे उनको दूर करेगा और प्लांट की इम्यूनिटी को मजबूत करेगा। तो ये है नींबू का छिलका। 3 से 4 सूखे नींबू के छिलके लिए हैं। इन छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, प्लांट को बीमारियों से सुरक्षा देते हैं और इसके साथ ही जो बहुत ज़रूरी काम है, मिट्टी की पीएच को बैलेंस करना। मिट्टी के पीएच को थोड़ा सा एसिडिक कर देते हैं और जिस भी प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो उसके प्लांट की मिट्टी उपजाऊ बन जाती है और प्लांट बहुत अच्छे फूल देने लगता है। इन तीनों चीज़ों को और साथ में नींबू के छिलकों को इकट्ठा करके पानी डालकर अच्छे से गलाना है। इसे आप 1 दिन के लिए रख दें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसे किस तरह से यूज़ करना है। 1 दिन बाद आपको कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। ये देखिए छिलके पूरी तरह से गल गए हैं। इस तरह से छिलके गल जाना चाहिए। अब हम इसको छान लेते हैं। छानने के बाद ये कुछ इस तरह से हमें फर्टिलाइज़र मिलेगा। अब इसमें 1 भाग फर्टिलाइज़र और 1 भाग सादा पानी मिलाना है। तो इस तरह से आपको इसे डाइल्यूट कर अपने सभी प्लांट की सॉइल में डालना है। फ्रेंड्स, महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र को दें। आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और फूल भी बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू।